हेलो एवरीबॉडी, आई होप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज का हमारा रीडिंग का टॉपिक होने वाला है यू वर्सेस देम। ओके, सो हम आज देखेंगे कि आपकी एनर्जीज़ क्या हैं। अगर आपसे आपका पार्ट रेजोनेट करता है तो ही आप ये नेक्स्ट सेशन पार्ट देखिएगा यू वर्सेस देम का। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। वीडियो को लाइक कर दीजिए सो दैट मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट कर पाऊँ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो दैट आपको आगे के भी अपडेट्स मिलते रहें आपके कनेक्शन से रिलेटेड कि आपके पर्सन और आपके बीच में क्या चल रहा है या फिर क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ होगा। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। यू वर्सेस देम में हम अभी आप देख रहे हैं आपकी करंट एनर्जीज क्या है अपने पर्सन को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। इस डिवाइन गाइड करिए और क्लियर मैसेज दीजिए क्या है मेरे व्यूअर्स की एनर्जी अपने पर्सन को लेकर के, इस कनेक्शन को लेकर के। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्या एनर्जी आ रही है? होप आई हैवन गिवन अप ऑन अस येट। सो आपने अभी तक गिव अप नहीं किया अपने पर्सन पे, इस कनेक्शन पे। आपके अंदर अभी भी होप है। आप अभी भी फील करते हो कि आप चीज़ों को मेंड कर सकते हो, मेंड कर सकते हो चीज़ों को और सॉर्ट आउट कर सकते हो। इस रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम्स आए हैं या आ रहे हैं अभी तक, उनको सॉर्ट आउट कर सकते हो। आपके अंदर वो बात है, आप फील कर सकते हो कि आप चेंज कर सकते हो इस कनेक्शन के फ्यूचर को। बेसिकली आप बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी में दिख रहे हो मुझे, तभी आपके अंदर होप भी है। इनडिसाइसिव, आई नो माई इनएबिलिटी टू मेक अ डिसीजन हर्ट्स यू। एंड कहीं ना कहीं इस रिश्ते में अगर होपलेस सिचुएशन है तो वो भी आपकी ही वजह से है, क्योंकि आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो कि आपको किसका स्टैंड लेना है। मे बी फैमिली इंटरफेरेंस की वजह से आप बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव हो। आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो कि आपको किसको चूज़ करना है, अपने पर्सन को या फिर अपनी फैमिली को। तो पर्सन, फैमिली या करियर में से कुछ ना कुछ आप चूज़ करने में बहुत ज़्यादा खुद को अनेबल फील कर रहे हो कि आप नहीं चूज़ कर पा रहे हो, जिसकी वजह से बहुत हर्ट दिख रहे हो मुझे आप। एंड कहीं ना कहीं आप अपना रियल सेल्फ अपने पर्सन को नहीं बताते हो, नहीं दिखाते हो, जिसकी वजह से वो भी कहीं ना कहीं हर्ट होते हैं। अभी हम उनकी एनर्जी में देखेंगे, बट मुझे फील हुआ, सो आई टोल्ड यू। लेट्स सी मोर। क्या है मेरे पर्सन की एनर्जी में? डिटैचमेंट, आई हैड टू लेट दिस गो सो आई कुड क्लियर माई माइंड। तो अभी आपसे डिटैच, आपने अपने पर्सन से डिटैच करके रखा हुआ है, मतलब आप उनसे नो कांटेक्ट या लेस कांटेक्ट में, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो सकते हो, सो दैट आपको क्लैरिटी मिल जाए कि हाँ भाई, कौन इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ में, मेरी फैमिली, मेरा करियर या फिर मेरा पर्सन। ओके, लेट्स सी मोर। डिटैचमेंट क्यों आया है? सेल्फ लव, आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील। सो डिटैच करके आप सेल्फ लव कर रहे हो मेरे व्यूअर्स। आप सेल्फ लव में बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो राइट नाउ, एंड हील कर रहे हो खुद को। इस रिश्ते में जो भी हर्ट हुआ आपको, उससे हील कर रहे हो खुद को। टाइम, आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। एंड कहीं ना कहीं आपको डर भी सता रहा है मन में कि कहीं बहुत देर ना हो जाए, कहीं आपके पर्सन आपसे दूर ना चले जाएं, और कहीं आपके डिसीजन लेने में इतना ज़्यादा डिले ना हो जाए कि वो आपसे दूर ही चले जाएं, आपका रिश्ता ही ख़त्म ना हो जाए। ये आपके मन में बहुत स्ट्रॉन्ग डर दिख रहा है मुझे। वैल्यूज़, वी हैव टू मैनी डिफरेंसेस। एंड आप जानते हो कि आप दोनों के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। अगेन वही मैं बताऊँगी कि थिंकिंग का डिफरेंस है, थॉट का, एजुकेशनल बैकग्राउंड का, कल्चर का, कास्ट का, रिलीजन का, फैमिलीज़ का, बहुत से डिफरेंसेस हैं। मे बी आपकी फैमिली नहीं मान रही है इस रिश्ते के लिए, ओके, जिसकी वजह से आप बहुत हर्ट हो, इनडिसाइसिव इसी वजह से हो, क्योंकि फैमिली नहीं मान रही है आपकी शादी के लिए। मिस्टेक्स, आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स। एंड दे थिंक, मतलब आप सोचते हो कि काश इस रिश्ते में आपसे जो गलतियाँ हुई उनको आप ठीक कर पाते बैक में जा कर के। ये भी फील होता है आपको। लेट्स सी मोर। न्यू चैप्टर, आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन। और बहुत सारे लोग, यानी मेरे व्यूअर्स में से बहुत सारे लोग मूव ऑन करने का सोच रहे हैं, ट्राई भी कर रहे हैं मूव ऑन करने का, बट हो नहीं पा रहा है। देखिए, ट्राई तो कर रहे हैं आप लोग, बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं मूव ऑन करने का, छोड़ दें इस पर्सन को, आगे बढ़ जाएं इनसे, बट यू आर अनएबल टू डू दैट। ओके, मोर मैसेजेस। मिस्ड अपॉर्चुनिटी, आई डोंट एक्ट व्हेन आई शुड हैव। एंड आप जानते हैं कि जब आपको एक्शन लेना था अपने पर्सन को लेकर के, जब आपको उनका स्टैंड लेना था, जब आपको उनकी सुननी थी, उनका साथ देना था, तब आपने नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है मेरे व्यूअर्स को कि आपने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिस करी हैं इस कनेक्शन में। इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने की अपॉर्चुनिटी को बहुत मिस किया है आपने। 2-4 मैसेज और हम देख लेते हैं।
क्या है आपकी एनर्जी इस कनेक्शन को लेकर के, अपने पर्सन को लेकर के? ब्रोकन, आई फील शैटर्ड अबाउट दिस सिचुएशन। सो अभी जो सिचुएशन है, करंट सिनेरियो है, आप दोनों के बीच में लेस कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, जो भी है, उसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस्ड आउट हो, बहुत हर्ट हो, शैटर्ड हो, टूट गए हो बिल्कुल। आपको नहीं समझ आ रहा कि क्या करा जाए, कैसे इस फीलिंग से बाहर आया जाए, कैसे इस सिचुएशन को ठीक करा जाए, आप नहीं समझ पा रहे हैं। ईगो, कहीं ना कहीं आपका ईगो भी बीच में आ जाता है कि अरे मैं क्यों बात करूं उनसे, मैं क्यों उनसे कांटेक्ट करूं, उनको खुद करना चाहिए था। बट जानते हैं आपकी आपकी गलती है, स्टिल आपका प्राइड, आपका ईगो बीच में आ जाता है, और ये आप रियलाइज़ भी करते हैं कि आपका ईगो और प्राइड बीच में आ जाता है। स्टिल यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग टू चेंज दिस हैबिट। ओके, इनसेपरेबल, आवर लव इज़ ऑलवेज देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस। एंड आप जानते हैं कि आपके पर्सन ने आपको कभी नहीं छोड़ा, और आप उनसे अलग हो भी नहीं पा रहे हो और होना भी नहीं चाहते हो। हालांकि मूव ऑन करने का कर तो रहे हो ट्राई, बट इनसेपरेबल फील होता है आपको लगता है कहीं कौन सा कनेक्शन है, कैसा कनेक्शन कि मैं अजीब सा कनेक्शन फील करता हूँ या करती हूँ अपने पर्सन को लेकर, कि मैं उनसे अलग नहीं हो पाती, चाह के भी अलग नहीं हो पाती, हम दोनों एक तार से जुड़े हुए हैं, ऐसा फील करते हैं आप मेरे व्यूअर्स। फॉरगिवनेस, आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट ओवर द पास्ट अगेन। सो मे बी पास्ट में आपसे बहुत गलतियाँ हुई हैं, या आपके पर्सन से, मुझे ये पर्सन की गलतियाँ ज़्यादा दिख रही हैं, मे बी आपकी भी हो सकती है, देख लीजिएगा आपसे कैसे रेजोनेट करती है, आपको अपनी सिचुएशन बेटर पता होगी। सो पास्ट में जो भी मिस्टेक्स हुई हैं उनको लेकर के आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, मतलब माफ़ नहीं कर पा रहे हो खुद को, या फिर अपने पर्सन को माफ़ नहीं कर पा रहे हो। लेट्स सी 2 more मैसेजेस। मेरे व्यूअर्स की एनर्जी में और क्या आ रहा है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करिए, क्लियर मैसेज दीजिए। एक हम बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड लेंगे। डिसऑनेस्टी, बाय लाइंग आई रिप्ड अस अपार्ट। सो आपने, मेरे व्यूअर्स ने कुछ झूठ बोला है अपने पर्सन से, और इसी वजह से ये कनेक्शन इस सिचुएशन पे आज आ खड़ा है कि आप होप ही कर रहे हैं इस रिश्ते को ठीक करने की। अनफिनिश्ड बिजनेस, वी स्टिल हैव थिंग्स टू रिजॉल्व एंड डिस्कस। एंड ये जो झूठ बोला ना, इसी रिलेटेड आपको बहुत कुछ डिस्कस करना है अपने पर्सन से, और आपको लगता है कि डिस्कस नहीं किया तो चीज़ें अधूरी रह जाएंगी। बॉटम ऑफ द डेक में क्या है, सोल टाई, आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू। सो येस, आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो अपने पार्टनर के साथ में। आपको लगता है कि ये जो पर्सन है ना, मतलब इससे दूर हुआ ही नहीं जा सकता, ये ऐसा पर्सन है कि मैं इससे दूर होना भी नहीं चाहती, होना भी नहीं चाहता, और हो भी नहीं पा रहा हूँ या हो भी नहीं पा रही हूँ। तो ये थी आपकी एनर्जी। आई होप आप अपनी एनर्जी से कनेक्ट कर पाए हों। अगर आप अपनी एनर्जी से कनेक्ट कर पाए हैं तो ही आप ये डैम वाली रीडिंग देखिएगा, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। वेट अ मिनट, कुछ कार्ड्स हमारे पास रिवील हो गए हैं, नहीं लेंगे मैंने। सो लेट्स सी कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या है इस कनेक्शन को लेकर के, आपको लेकर के, ओवरऑल आपके फ्यूचर को लेकर के क्या एनर्जीज़ हैं। प्लीज़ गाइड करिए, डिवाइन और क्लियर मैसेज दीजिए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं इस कनेक्शन को लेकर के, अपने पर्सन को लेकर के, मेरे व्यूअर्स को लेकर के, इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर के। प्लीज़ डिवाइन गाइड करिए और क्लियर मैसेज दीजिए। ओके, लेट्स सी क्या एनर्जी है। द बटरफ्लाई, ओके। इवॉल्विंग एंड ग्रोथ, नेक्स्ट फेज, हीलिंग इनर चाइल्ड, रिलीजिंग द पास्ट। सो आपके पर्सन बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं इस कनेक्शन से, चाहते हैं कि ये चीज़ें हील हों, सॉर्ट आउट हों, आपने पास में जो गलतियां करी उसको भुला करके आपके पास आना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग चाहते हैं, इस रिश्ते को नेक्स्ट फेज में ले जाना चाहते हैं। काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज आपके पर्सन की इस रिश्ते को लेकर के, आपको लेकर के। सिडक्शन, ओके। सो बहुत ज़्यादा सिडक्टिव फील करते हैं आपको लेकर के, बहुत अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, उनको आपको चिढ़ाना आपको परेशान करना बहुत अच्छा लगता है, इन अ वेरी लाइट हार्टेड वे। एंड उनको कभी कभी लगता है कहीं आप तो नहीं किसी थर्ड पार्टी के साथ में हैं, और ये जानते भी हैं कि आप थर्ड पार्टी आपके साथ में है। थर्ड पार्टी मतलब फैमिली, बैकग्राउंड, कल्चर, कास्ट, ये सारे थर्ड पार्टीज मुझे दिखते हैं। एंड स्टिल वो आपकी तरफ ये सब जानने के बाद भी बहुत ज़्यादा टेम्पटेड फील करते हैं, बहुत अट्रैक्टेड फील करते हैं, बहुत पैशनेट फील करते हैं, आपके साथ डेट पे जाना चाहते हैं। बहुत से लोगों का रिश्ता हुकअप से शुरू हुआ होगा, सॉरी टू से दिस, काफ़ी अजीब सा वर्ड है ये, बट स्टिल आई फील दैट कि आप लोगों ने बहुत ही कैजुअली स्टार्ट किया होगा इस कनेक्शन को, बट बढ़ते बढ़ते रिश्ता बहुत सीरियस नोट पे चला गया, कि मतलब शादी तक की बातें होने लग गई। कट डाउन, कटिंग आउट, सेपरेशन, स्टॉप द पैटर्न, साइलेंट ट्रीटमेंट। सो राइट नाउ आपके पर्सन की एनर्जी में दिख रहा है कि वो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, एंड आपको कट आउट कर रखा है, कम्प्लीटली सेपरेट हो रखे हैं आपसे। देखिए एनर्जीज मिल रही है ना, सेपरेबल के नीचे ही कट डाउन और सेपरेशन कार्ड आया। तो येस,
जैसे जहाँ पे आप फील करते हैं कि आप दोनों इनसेपरेबल है, वहाँ पे वो आपके पर्सन आपसे सेपरेट हो गए हैं इस टाइम, आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ये कंफर्म हो गया हमारे पास। लेट्स सी मोर। 2 कार्ड्स आना चाह रहे, ओके। द गोल्डन मिरर, नार्सिसिस्ट, लव बॉम्बिंग, सेल्फ अब्जॉर्ब्ड, वन साइडेड। सो आपके पर्सन की एनर्जी में मुझे दिख रहा है आपको लेकर के कि आप बहुत नार्सिसिस्ट थे, आपने लव बॉम्ब किया है बहुत ज़्यादा, उनको शुरू में बहुत प्यार दिखाया है, और अब आपने ऐसा कर दिया कि आपके पर्सन को ऐसा फील होने लग गया है कि आप मतलब ये प्यार वन साइडेड ही था क्या, मतलब मैं ही कर रहा था क्या, या वो ही कर रही थी क्या। अब बहुत ज़्यादा सेल्फ एब्जॉर्ब्ड एनर्जी में आ गए हैं आपके पर्सन, खुद को लेकर के ही बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, उनको और कुछ दिखता ही नहीं है अपने अलावा। पैशन, इनसेन केमिस्ट्री, स्पार्क्स इन हैविंग फन, इक्वल इंटरेस्ट, बर्निंग डिज़ायर। सो सेपरेशन के बाद भी बहुत ज़्यादा इनसेन केमिस्ट्री फील करते हैं, मतलब एक पागलों वाली केमिस्ट्री उनको फील होती है आपको लेकर के। पागलों वाली मेरा मतलब है कि बहुत पैशनेट है आपको लेकर के, बहुत एक स्पार्क फील करते हैं आपके बारे में, आपकी एनर्जी बहुत उनको पैशनेट लगती है, जिसकी वजह से वो भी सेम चीज़ महसूस करते हैं आपके लिए। और एक डिज़ायर है, बर्निंग डिज़ायर है आपसे मिलने की, आपसे इंटीमेसी की डिज़ायर मुझे दिखती है, बहुत ज़्यादा मिलना चाह रहे हैं आपसे, बात करना चाह रहे हैं। लेट्स सी मोर, लेट्स सी मोर। ओके, की ऑन अ रिंग, तो ये रिवर्स में आया था, हम इसको रिवर्स में ही लेंगे। मैनी ऑप्शंस, अनकन्वेंशनल, वन नाइट स्टैंड, स्ट्रिंग अलॉन्ग। सो इसका रिवर्स में ये मतलब हुआ कि उनके पास अभी कोई ऑप्शन है नहीं, और वो ऑप्शन सीख भी नहीं कर रहे हैं, और कन्वेंशनल वे में इस रिश्ते को लेके जाना चाहते हैं, मतलब एक ट्रेडिशनल वे में आपसे शादी करना चाहते हैं और आपका स्टैंड लेना चाहते हैं, ठीक है। की ऑन अ रिंग को हम रिवर्स में ही रखेंगे। सो डेफिनेटली की ऑन अ रिंग मतलब कि वो आपको रिंग पहनाना चाहते हैं, इस रिश्ते को कमिटमेंट तक ले जाना चाहते हैं, बट पहले वो आपसे क्लैरिटी चाहते हैं, सॉर्ट आउट करना चाहते हैं चीज़ों को, ओके। रिवर्स में क्यों कार्ड्स आ रहे हैं, मैंने उल्टे पकड़े हैं क्या? आई होप कुछ उल्टे सीधे हो गए हैं कार्ड्स, है ना? नहीं, रिवर्स में आ ही रहे हैं, ओके लेट्स सी। हाँ जी, रिवर्स में आया है, ओके। नॉट इनफ, लैकिंग कॉन्फिडेंस, सेल्फ सबोटाज, ईगो एंड फियर, फ्रस्ट्रेशन। सो रिवर्स में आया है, इट मीन्स कि आपके पर्सन अब बहुत कॉन्फिडेंट हो गए हैं। वेडिंग रिंग्स देख रहे हैं कि मैंने भी निकाला भी नहीं था, आ गया अपने आप ही, ओके। एनीवेज मैं बताऊंगी इसके बारे में। बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं आपको लेकर के, इस कनेक्शन को लेकर के, एंड वो अब ख़राब नहीं करेंगे चीज़ों को, उन्होंने ऐसा डिसाइड कर लिया है, और ईगो भी तो बिल्कुल ख़त्म कर दिया, और डर तो रह ही नहीं गया उनके मन में, मतलब खोने का डर है, बट आपको खोने का डर इतना ज़्यादा है कि वो अब किसी और से नहीं डरते, मतलब दुनियादारी से नहीं डरते, लोगों से नहीं डरते, रिश्ते से नहीं डरते, समाज से नहीं डरते, मतलब वो सबके सामने आपको अपनाना चाहते हैं। फ्रस्ट्रेशन और बहुत ही गिल्ट फ्री लाइफ है अभी उनकी, हालांकि वो आपके साथ नहीं है, गिल्ट फ्री इन द सेंस कि अब वो आपका साथ देना चाहते हैं, ठीक है। वेडिंग रिंग्स, यूनियन एंड मैरिज, सोल कनेक्शन, एवर लास्टिंग लव, डिवोशन। सो येस, यूनियन चाहते हैं आपके साथ, वेडिंग रिंग्स, शादी करना चाहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, दे वॉन्ट टू मैरी यू, सोल कनेक्शन, एंड उनको आपका सोल कनेक्शन समझ में आ गया अपने साथ में, एंड दे फील ये बहुत एवर लास्टिंग लॉन्ग लास्टिंग लव है, एंड दे फील डिवोटेड टुवर्ड्स यू, ओके। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज आ रही हैं। लेट्स सी मोर। तो ये तो कंफर्म होगा कि कमिटमेंट देंगे आपको, जब भी आपसे बात करेंगे ना सीधा कमिटमेंट ही देंगे आपको, और मुझे लगता है कमिटमेंट को लेकर इशूज़ था कुछ लोग की लाइफ में, नॉट एवरीबडी बट कुछ लोग की लाइफ में, क्योंकि मेरे व्यूअर्स मतलब स्टैंड नहीं ले रहे थे, एंड मेरे व्यूअर्स स्टैंड ले थे, बट व्यूअर्स के पर्सन स्टैंड लेना चाहते थे, तो इस वजह से चीज़ें ख़राब हो रही थी। स्वर्ड्स एंड रोज, क्लैरिटी एंड ट्रूथ। वाह, वेडिंग रिंग के साथ ही क्लैरिटी कार्ड आया, तो क्लैरिटी होगी आपको इस रिश्ते में, क्लैरिटी देंगे आपके पर्सन, आपको क्लैरिटी देंगे, एंड आप भी क्लैरिटी और ट्रूथ को अप्रिशिएट करोगे। रेवलेशन, बहुत सारी चीज़ों का सच्चाई बाहर आएगी। ऑनर एंड प्रोटेक्शन, दे विल प्रोटेक्ट यू, दे विल बी डिटरमाइंड टूवर्ड्स यू, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सजग रहेंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे ताकि ये रिश्ता टूटे ना, बिखरे ना, ओके। क्लैरिटी आएगी मन में, प्यार आपके लिए बढ़ेगा और ज़्यादा। सोर्ड्स एंड रोज का कार्ड आएगा क्योंकि हमारे पास। लेट्स सी मोर। रिवर्स में आया है बैक स्टैबिंग। सो वाओ, बैक स्टैबिंग रिवर्स में, विच मीन्स कि जिस हार आप मेरे व्यूअर्स के पर्सन जब आपसे मिले, आपके पर्सन जब आपसे मिले थे, तब वो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन थे, पेन में थे और लॉस फील कर रहे थे। बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने धोखा खाया है पास्ट में, लोगों ने उनसे झूठ बोले हैं, शौक दिया है उनकी लाइफ में उनको, ठीक है। बट आपके आने के बाद उन्होंने इसका रिवर्स फील किया, मतलब दे फेल्ट वेरी हार्ट फेल्ट, उनको बहुत अच्छा फील हुआ, उनका दिल हील होने लगा, वो पेन से बाहर निकलने लगे, एंड दे स्टार्टेड लविंग योर कंपनी। उनको लॉस की जगह गेन फील होने लगा कि आप उनकी लाइफ में आए एज अ गेन, एज अ प्रॉफिट, नॉट इन दैट मटीरियलिस्टिक सेंस, इन द सेंस ऑफ लव, केयर, अफेक्शन।
तो अब वो शौक नहीं है, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना उन्होंने सीख लिया है। वेरी ब्यूटीफुल मैसेजेस। आप एक ब्लेसिंग की तरह उनकी लाइफ में आए। रिवर्स में आया है कॉफ़ी कप। ओके, मीटिंग एंड टॉकिंग, सेवरिंग द मोमेंट। अच्छा, हमने रिवर्स पकड़ रखा है कार्ड्स को, सॉरी हम इसको सीधा लेंगे। ओके, सो मीटिंग एंड टॉकिंग, सेवरिंग द मोमेंट, फीलिंग एलिवेटेड, बिल्डिंग फ्रेंडशिप। सो वो आपसे पहले फ्रेंडशिप बिल्ड करना चाहते हैं, फिर आपको अच्छा फील कराएंगे, एंड देन आपसे मिलके बातचीत करना चाहते हैं, कॉफ़ी डेट पे जाना चाहते हैं बेसिकली आपके साथ। ओके, लेट्स सी मोर। लव रिवर्स में आया, अनकंडीशनल लव। तो कहीं ना कहीं उनको अभी फ़िलहाल ऐसा लगता है कि आप बहुत कंडीशनली प्यार करते हैं उनसे, मतलब शादी करोगे तो ही बात करूँगी या तभी बात करूँगा, ये ऐसा फील होता है उनको। सेल्फ लव एंड होलनेस, तो अभी ऐसा लग रहा है कि आप खुद को प्यार नहीं कर रहे हैं, ये भी लग रहा है उनको कि सेल्फ लव नहीं कर रहे हैं, खुद में कंप्लीट फील नहीं कर रहे हैं। अफेक्शन एंड अट्रैक्शन, तो अफेक्शन अट्रैक्शन तो है, बट सेल्फिश हो गए हैं ऐसा लग रहा है उनको। आपके पर्सन को लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गए हैं। लेट्स सी मोर। ये उल्टे सीधे कार्ड्स क्यों आ रहे भाई अब हम सीधे ही लेंगे कार्ड्स, रिवर्स नहीं लेंगे। ओके, कैमरा, रेमिनिसिंग, मेकिंग मेमोरीज, लर्न फ्रॉम द पास्ट, परसेप्शन। सो आपकी मुलाकात हो सकती है ना, और फोटो शोटो ली जाएगी, खूब मेमोरीज बनाई जाएगी, परसेप्शन चेंज होगा आपके पर्सन का आपको लेकर के इस मीटिंग के दौरान। ओके, इसके बाद हम बॉटम ऑफ द डेक में लिखेंगे क्या है। हैमर, सैबोटाज एंड रीबिल्ड, परसिस्टेंट, वर्किंग ऑन इट, रिपेयरिंग। सो आपके पर्सन इस रिश्ते को हील कर रहे हैं, आपके पर्सन इस रिश्ते पे काम कर रहे हैं बिहाइंड द कर्टेन, ठीक है। एंड वो परसिस्टेंटली बहुत वर्क कर रहे हैं इस रिश्ते को रिपेयर करने के लिए, इस रिश्ते को हील करने के लिए, ताकि वो आपकी तरफ कमिटमेंट का ऑफर लेकर आ सकें। एडिक्शन, को डिपेंडेंट, ऑब्सेशन एंड रिस्टेंट, बहुत ऑब्सेस फील करें आपको लेकर, बहुत ज़्यादा ऐसे पोजेसिव हो गए आपको लेकर के, इमोशनली बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज आ रहा है इसकी वजह से। एक और कार्ड देख लेते हैं। फिनिक्स, न्यू फेज एंड रीकिंडल। सो न्यू फेज आपके रिलेशनशिप का शुरू होने वाला, नो कॉन्टैक्ट एंड हो जाएगा। रिन्यू एंड ग्रोथ, अगर तो नो कॉन्टैक्ट है, रिन्यू होगा रिश्ता, ग्रोथ आएगी रिश्ते में, माइंडसेट चेंज होगा आपका, और राइज फ्रॉम एशेस, मतलब ज़ीरो से रिश्ता शुरू होकर के अबंडेंट होगा, ये मुझे आपके लिए फील होता है। लेट्स सी लव मैसेजेस। थोड़ा लंबा जा रही रीडिंग, बट आई होप आपको पसंद आए। सो हम लव मैसेज देख करके रीडिंग को एंड कर देंगे। मन तो नहीं करता मेरा, बट स्टिल एनीवेज चलिए देखते हैं यू वर्सेस देम के बाद कि आपके पर्सन आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं राइट नाउ जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं। टाइमलेस, जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। सो देख लीजिएगा क्या कुछ आपसे रेजोनेट करता है, उसको ही आपको रखना है, बाकी सब कुछ नहीं रखना है। ओके, लेट्स सी क्या लव मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन, मेरे व्यूअर्स को। फॉलिंग फास्ट, तो दे वॉन्ट टू टेल यू कि बहुत जल्दी ही वो आपके पास आ रहे हैं आपसे कॉन्टैक्ट करने, एंड इस रिश्ते को मजबूत करने। लेट्स सी मोर। टॉक्सिसिटी, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स कैन ड्रेन योर एनर्जी एंड सेल्फ वर्थ, बी अवेयर। सो इस रिश्ते में जो भी टॉक्सिसिटी थी उसको वो रिलीज़ करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप भी उसको रिलीज़ कर दें और आगे बढ़ें इनके साथ ही, मूव ऑन नहीं करना है, इनके साथ ही आगे बढ़ना है। इल्यूजन्स, बी अवेयर ऑफ लव्स इल्यूजन्स, सी रियलिटी क्लियरली। सो दे वॉन्ट टू से कि इल्यूजन में मत रहो, क्लैरिटी देखो रिश्ते में कि कहाँ स्टैंड करता है हमारा रिश्ता और कहाँ हम स्टैंड करते हैं। फ्रेंडशिप, तो आपके साथ फ्रेंडशिप फील करते हैं, फ्रेंडशिप करना चाहते हैं आपके साथ, और फिर वापस से आपके साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व होना चाहते हैं, मतलब रिश्ते को एक स्टेप आगे ले जाना चाहते हैं। क्लोजर, वी नॉट ऑल कनेक्शंस आर मेंट टू बी एक्सेप्ट क्लोजर। सो मुझे लगता है क्लोजर दे देंगे आपको वो, और एक पॉजिटिव क्लोजर ही होगा। सेलिब्रेट, देखिए हमने कहा था ना पॉजिटिव क्लोजर। सेलिब्रेट, टुडे सेलिब्रेट द लव यू शेयर विद दोज हु मैटर मोस्ट। सो अपना प्यार, अपना रिलेशनशिप को सेलिब्रेट करिए मोर। अनसीन, लव कैन बी ब्लाइंड, एंश्योर यू आर नॉट ओवरलुकिंग रेड फ्लैग्स। सो इस रिश्ते में अगर कुछ रेड फ्लैग्स थे तो आपके पर्सन कहना चाहते हैं उसको अनसीन मत करो, देखो उनको, उन पे काम करो। ओके, हाइड अवे एंड मेक टाइम टू बी विद योर पर्सन, क्रिएट योर ओन स्पेशल हाइड अवे। सो ये लव मैसेज थे आपके लिए। हाइड अवे का मैं बता दूं कि वो आपके साथ एक अलग ही डेस्टिनेशन पे जाना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए एक अलग हाइड अवे बनाना चाहते हैं, और आपसे बात करना चाहते हैं खुल के, प्यार एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपना केयर एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अफेक्शन एक्सप्रेस करना चाहते हैं। तो ये सारे मैसेजेस थे आपके लिए। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, एंड लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू लॉट्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।